हेलो दोस्तों, शिक्षा नेक्सस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव क्या है? ऑप्शन डी 10। इनमें से किसका उपयोग गंधीय सूचक के रूप में किया जा सकता है? ऑप्शन ए वेनिला एसेंस। सही उत्तर और व्याख्या। ऑप्शन डी 10। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। वेनिला एसेंस जो वेनिला, प्याज और लौंग के तेल की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 3। रसायन दानेदार जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी हाइड्रोजन। धातु अम्ल लवण हाइड्रोजन गैस। यह गैस जलती मोमबत्ती के पास फटफट पॉप ध्वनि करती है। जसदलपैन। जिंक लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए लोहे को सुरक्षित रखता है। सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुओं को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सुनार द्वारा पुराने आभूषणों को साफ करने वाले किस विलयन में सोने का वजन कम हो जाता है? उत्तर अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण। ये धातु खुली हवा में ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और आग पकड़ सकती है। एक्वा रेजिया। यह सांद्र HCl और सांद्र HNO3 तीन संबंधी एक मिश्रण है जो सोने को भी गला सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिप्सम जिसे कहते हैं। आघातवर्धकता। आघात, चोट सहकर वर्ध बढ़ाना, चादर बनाना। सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? पादप में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर उत्तर 9। उपरोक्त सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल का उपयोग कर CO2 और जल से भोजन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर जल का वहन। जाइलम जड़ों से जल और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा किस अंगक में मिलती है? क्वेश्चन नंबर 12। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? उत्तर आंसर 11 माइटोकॉन्ड्रिया। यह प्रक्रिया वायवीय श्वसन है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर विक्राणु। प्रत्येक विक में बहुत से निस्पंदन एकक होते हैं जिन्हें विक्राणु कहते हैं। न्यूरॉन मस्तिष्क की इकाई है, विक्राणु किडनी की। नामों में अंतर है, ध्यान रखें। हमारे शरीर में वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 14। छुई में पौधे की पत्तियों का स्पर्श करने पर सिकुड़ना किस गति का उदाहरण है? क्षुद्रांत्र। यह पित्त लवण वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में तोड़ते हैं, इमल्सीकरण जिसे कहते हैं। स्पर्शनुकंचन। यह वृद्धि मुक्ति गति है। स्पर्श के कारण पत्तियों में पानी की मात्रा बढ़ने से उनका आकार बदलता है। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? पानी में आंशिक रूप से डूबी
हुई पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत क्यों होती है? आंसर, अवतल दर्पण। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो अवतल दर्पण सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश हवा विरल से पानी सघन में जाता है तो वह अपनी दिशा बदल लेता है। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस का एसआई मात्रक क्या है? प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने को क्या कहते हैं? डायोप्टर। आंसर 17 का आंसर डायोप्टर। लेंस की क्षमता P, उसकी फोकस दूरी F मीटर में का व्युत्क्रम होती P बराबर आंसर 18। विक्षेपण। इस प्रक्रिया से 7 रंगों का स्पेक्ट्रम बनता है। आंसर 17 डायोप्टर। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। आंसर 18 विक्षेपण। इस प्रक्रिया से 7 रंगों का स्पेक्ट्रम बनता है। विद्युत परिपथों को लघुपतन और अतिभारण से बचाने वाली सुरक्षा युक्ति कौन सी है? चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 20, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 19, फ्यूज का तार कम गलनांक का होता है जो अधिक धारा बहने पर पिघलकर परिपथ तोड़ देता है। ये बंद वक्र होती है। चुंबक के बाहर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाती है और अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर। कैसा लगा वीडियो दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।